हिसाब से दंगे भड़काने हैं। कोई दुबे है, कोई टूबे है, लेकिन मैं पूछता हूं कि हिंदुस्तानी कौन है? कौन है वो हिंदुस्तानी जो इस देश की लाज बचाने आएगा? कौन है वो हिंदुस्तानी? बलात्कारों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बलात्कारों और मौतों पर ये लोग अपना तांडव मचाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी और संघ की पहचान होती है। लेकिन इस बार चाल उल्टी पड़ गई, और चाल इस कदर उल्टी पड़ी कि मतलब जूते पड़ गए प्रशासन के और शासन के। सीबीआई की जांच बैठ गई है। मामला क्या था पूरा मैं आपको बताता हूं, बताता दी थी। और रिपोर्ट दर्ज कराने में इन्होंने देशद्रोह की धारा की मांग की थी और देशद्रोह की एफआईआर करवाई थी एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ। यह है बदचलन बेलगाम नेताओं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में दोहरा चेहरा खोलने भारतीय जनता पार्टी का। मनोज तिवारी के खिलाफ रिपोर्ट हो गई है, सीबीआई की जांच तय हो गई। बहुत सारे नेता गए थे दंगे भड़काने के लिए झारखंड में, जिनका आपको ही पता है, हमको ही पता है। एक लड़की को लेकर के मामला चल रहा था जिसको जलाया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथरस की दलित लड़की पर सवाल मतलब जवाब नहीं देती, मतलब किसी नेता को अंदर नहीं आने देती। कम से कम झारखंड की सरकार ने उन्होंने उस बच्ची के यहां इनको जाने दिया और उसके बाद इन्होंने नंगा नाच शुरू कर दिया वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। कहते हैं बलात्कारों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बलात्कारों और मौतों पर ये लोग अपना तांडव मचाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी और संघ की पहचान होती है। लेकिन इस बार चाल उल्टी पड़ गई, और चाल इस कदर उल्टी पड़ी कि मतलब जूते पड़ गए प्रशासन के और शासन के। सीबीआई की जांच बैठ गई है। मामला क्या था पूरा मैं आपको बताता हूं, बताना यूं भी पड़ेगा क्योंकि बताना बहुत जरूरी है। देवधर प्रभात खबर बताती है कि देवधर एयरपोर्ट विवाद मामले की अब सीआईडी जांच होगी। निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 पर केस है। देवधर एयरपोर्ट की जांच अब सीआईडी करेगी। सीआईडी ने देवधर पुलिस के केस को टेक ओवर कर लिया है। आईजी असीम विक्रांत मिंज ने इस मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया है। इस मामले में निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोगों पर केस दर्ज है। जी हां, ये वही मनोज तिवारी हैं जो हाथरस नहीं पहुंचे थे लेकिन झारखंड पहुंच गए। देवघर एयरपोर्ट विवाद मामले में सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी समेत 9 लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं कुंडा थाने में। केस का अनुसंधान अब सीआईडी करेगी। सीआईडी ने देवधर पुलिस से केस का टेक ओवर कर लिया है। सीआईडी के आईजी असीम विक्रांत मिंज ने केस के अनुसंधान के लिए टीम का भी गठन किया है। केस का अनुसंधान दुमका सीआईडी टीम प्रभारी करेंगे। राज्य सरकार ने इसकी अनुशंसा कर दी है। जल्द ही सीआईडी की टीम देवघर पुलिस से केस का चार्ज लेकर के मामले में अनुसंधान शुरू करेगी। जानकारी के अनुसार केस का अनुसंधान स्वतंत्र तरीके से कराने के लिए देवधर पुलिस की ओर से पुलिस मुख्यालय से अनुशंसा की गई है। उसके आधार पर उक्त निर्णय लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केस के आरोपी चार्टर्ड प्लेन के पायलट सांसद निशिकांत दुबे, कनिष्कांत दुबे, उनके बेटे महिकांत दुबे, सांसद मनोज तिवारी, मुकेश पाठक, देवता पांडे, पिंटू तिवारी और एयरपोर्ट के डायरेक्टर संदीप ढीगरा को आरोपी बनाया गया था। पहले भारतीय जनता पार्टी का यह दाव होता है। शिकायत में बताया गया था कि देवधर एयरपोर्ट में नाइट टेक ऑफ या लैंडिंग की सुविधा नहीं है। पायलट और एडीसी के क्लियरेंस के कर्मियों पर दबाव बनाया गया। इसके कुछ देर बाद सांसद निशिकांत दुबे अपने दोनों पुत्र कनिष्कांत महिकांत के अलावा सांसद मनोज तिवारी के साथ एटीसी रूम में पहुंचे और उसके बाद एटीसी क्लियरेंस के लिए दबाव दिया गया। थोड़ी देर में क्लियरेंस दे भी दिया गया। इस मामले में सीसीटीवी की फुटेज की जांच कर आरोपियों की पहचान कर ली गई है। अब ये जो है मतलब हलक से खबर उतर नहीं रही है, क्योंकि आज तक भी कुछ इस तरह की न्यूज डालता है जिसमें बोलता है कि जर्मन उड़ान विवाद मामले में घिरे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जवाब में देवधर डीसी के खिलाफ दर्ज कराई देशद्रोह की धारा एफआईआर। हाँ, जब इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया था तो इन्होंने झारखंड के डीसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी और रिपोर्ट दर्ज कराने में इन्होंने देशद्रोह की धारा की मांग की थी और देशद्रोह की एफआईआर करवाई थी एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ। यह है बदचलन बेलगाम नेताओं की पहचान। और भारतीय जनता पार्टी जो पचा नहीं पा रही है कि ये हो क्या रहा है, लेकिन अब जो हो रहा है वो तो हो रहा है। लेकिन दूसरे मायनों में मैं कहूं, जब मोदी जी खुद बोलते हैं या सोशल मीडिया पर ये चीजें आती हैं कि नफरत फैलाने वाली चीजें सोशल मीडिया पर ना डाली जाएं, तो नफरत फैलाने वाली चीजों के लिए बलात्कार पर
मतलब पॉलिटिक्स करने के लिए ये लोग क्यों पहुंच जाते हैं बीजेपी के? ये सारे वो गिद्ध हैं जो बस राजनीति के लिए पहुंच जाते हैं झारखंड में एक बलात्कार के मामले में, और वहां पर जो है ये अपना गंदगी फैलाना शुरू कर देते हैं, अपना नाच दिखाना शुरू कर देते हैं। क्या दोस्तों और भक्तों, आज सुन तो रहे होंगे आप, अपनी औकात आपको याद आ तो रही होगी आज आपको, क्योंकि ये जो हुआ है वो बहुत बड़ा झटका है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे, अरे भैया ये तो ऐसे उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं देश की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए। इनको तो गद्दार कह करके, इनको गद्दारी के उसमें देशद्रोह के मुकदमे में इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए। DC के खिलाफ मुकदमा करा दिया। भाई सरकार है और सरकार का जो है नंगा शक्ति प्रदर्शन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह का जो हाथ ठहरा, अमित शाह और मोदी कुछ भी राजनीति के लिए कराएंगे, लेकिन काश ये 9 लोग महंगाई के खिलाफ अपनी सरकार के प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का गिरबान पकड़ते। काश ये 9 लोग प्रधानमंत्री मोदी से एक सपना दिखाया था कि चप्पल वाला व्यक्ति जो है वो चलेगा, कहां पर चलेगा? हवाई जहाज में। अब तो चप्पल पहनने वाला व्यक्ति ट्रेन में नहीं चल सकता, टिकट इतना महंगा हो गया है। काश उस पर सवाल पूछे होते, लेकिन यहां पर बलात्कार के मामले में राजनीति करने गए लोगों को थोड़ा सा झटका उस टाइम पर भी लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी के इन 9 नेताओं के खिलाफ जो है FIR दर्ज करा दी जाती है, सब कुछ दर्ज करा दिया जाता है। इतना बड़ा पिटा हुआ मुंह लेकर के चुप बैठे रहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनकी भारी बेइज्जती हो जाती है। और भारी बेइज्जती हो भी क्यों ना, क्योंकि भारी बेइज्जती के हकदार भी हैं, क्योंकि ये हमेशा वहाँ पॉलिटिक्स करते हैं जहाँ पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। दुमका के हत्याकांड पर दुख व्यक्त करने पहुँचे ब्राह्मणों पर भी हेमंत सोरेन की टिप्पणी आई, उसके मामले में भी ये सारी चीज़ें डाली गई। लेकिन ये बड़ा आश्चर्यजनक एक चीज़ थी जिसमें निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, वो भी CID का, और भक्तों के पिछवाड़े में आग लग जाती है। दोस्तों क्या ये मुकदमा गलत है? भक्तों क्या ये मुकदमा गलत है? क्योंकि ये नफरत फैलाने वाले व्यंजन ही हैं। ये वो चटपटी चीजें हैं जो सांप्रदायिकता चटके लगा करके फैलाते हैं, हिंदू मुस्लिम में भेद कराते हैं। इनको हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, इनको बस हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे भड़काने हैं या दलित वर्सेस ब्राह्मणों के हिसाब से दंगे भड़काने हैं। कोई दुबे है, कोई टूबे है, लेकिन मैं पूछता हूं कि हिंदुस्तानी कौन है? कौन है वो हिंदुस्तानी जो इस देश की लाज बचाने आएगा? कौन है वो हिंदुस्तानी जो ना अपने आप को हिंदू मानता है, ना मुसलमान मानता है, ना सिख मानता है, ना ईसाई मानता है? कौन है जो बचाने आएगा? नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको कोई दिख रहा हो नाम या कोई नाम आपको सूझा हो तो बता दीजिएगा। इन नफरती चिंटू जो जिसमें कपिल मिश्रा भी शामिल था दिल्ली का, ये मैं बताना भूल गया आपको, जिसमें नफरती चिंटू बहुत सारे शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक ही मतलब होता है कि बस दंगा भड़काना है। दंगा भड़काएंगे, दंगा फैलाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, नफरत फैलाना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।